हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम 9वीं क्लास गणित के चैप्टर 2 बहुपद की एक्सरसाइज 2.2 के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको बहुपद के बारे में कुछ विशेष बातें नहीं पता कि बहुपद क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, तो उसके लिए मैंने एक परिचय की अलग से वीडियो बना रखी है, आप पहले वो देख लीजिएगा। अगर आपको पता है बहुपद के बारे में बेसिक बातों का, तो आप सीधा वीडियो को देख सकते हो, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे सारे क्वेश्चन आंसर। प्रश्नावली 2.2 निम्नलिखित पर बहुपद 5x - 4x² + 3 के मान ज्ञात कीजिए। अब जो नीचे हमें दे रखे ना, ये मान हमें इस बहुपद के अंदर रखने हैं। जहां जहां पे हमारे पास x है वहां हमें पहले ऑप्शन में तो 0 रखना है, फिर हमें -1 रखना है, फिर हमें 2 रखना है। चलिए एक एक करके रख के देखते हैं। हमने यहाँ पे x की जगह 0 रखा, तो जब 0 के किसी के साथ गुना होगी तो वो सारा ही 0 बन जाएगा। फिर हमने यहाँ भी x की जगह 0 रखा, 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है, 0 को 2 बार गुना करोगे तो वो 0 ही तो रहेगा। फिर उस 0 की हमने 4 से गुना करी तो वो भी 0 बन गया। अब यहाँ पे प्लस का 3 है, अब इस 3 के साथ कुछ भी नहीं है तो ये ऐसे का ऐसा रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम x की जगह -1 रखेंगे। माइनस वाले में आपको खास ध्यान रखना है क्योंकि इससे निशान बदल जाते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 5 है, हमने इसकी गुना -1 से की तो 5 एकम 5 तो रह गया, कोई फर्क नहीं आया, लेकिन इस माइनस की वजह से यहाँ इसके आगे माइनस लग गया। अब उसके बाद हमने क्या किया, फिर x² मतलब -1 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग, तो इसकी गुना 2 बार करते हैं वर्ग के अंदर। -1 की गुना -1 से ही करते हैं, तो एक एकम एक, ये तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जब हमने -1 का स्क्वायर किया तो वो 1 बन गया। जब हमने 4 की गुना 1 से की ना, तो वो 4 का 4 ही रह गया और बाहर माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आ गया। अब ये माइनस का 5 किसकी वजह से बन गया था, 1 की वजह से, और ये माइनस इसकी वजह से यहाँ पे निशान आ गया ऐसे का ऐसा, और प्लस का 3 भी ऐसे का ऐसा रह जाएगा। तो जब इस तरह से प्लस माइनस अगर आपको करना पड़ जाए तो आप एक जैसे देख लीजिएगा, जितने भी माइनस वाले हैं ना उन सबको जोड़कर उनके आगे माइनस लगा दीजिएगा, और जितने भी प्लस वाले हैं ना उन सबको जोड़कर प्लस लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास -5 -4 और +3 है, तो अब ये दोनों माइनस के हैं एक जैसे, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 4 9, और इन दोनों के आगे माइनस है तो इसके आगे भी माइनस लग जाएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। अब ये माइनस का है, ये प्लस का, अगर दोनों प्लस के होते तो भी जुड़ जाते, अगर दोनों माइनस के हैं तो भी जुड़ जाते, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं तो ये माइनस हो जाएंगे। 9 में से 3 को माइनस किया हमने 6, और निशान हमेशा आता है बड़े का, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा -6। अब हम रखेंगे x बराबर 2। जब हमने 5 की गुना 2 से की तो वो आ गया 5 दूनी 10। फिर हमने 2 का वर्ग किया मतलब 2 गुना 2, तो ये आ गया 4, और 4 की गुना 4 से ही की तो ये बन गया 16, और आगे इसके माइनस है तो ये माइनस ऐसे का ऐसा यहाँ जाएगा और ये -16 आ जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे +3, ये बिल्कुल ऐसे का ऐसा है। अब हमें सेम काम पिछला पहला ही करना है। अब यहाँ पे देखिए, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, दोनों प्लस प्लस वालों को जोड़ दीजिए आप, 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13, और दोनों प्लस के हैं तो इनके आगे निशान भी प्लस का आ जाएगा, ये -16 ऐसे का ऐसा। अब बड़े में से छोटे को माइनस कर दीजिए, 16 में से 13 गए 3, और निशान हमेशा किसका आएगा, बड़े का, तो यहाँ हमारा आंसर -3 आ जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक के लिए P0 P1 P2। अब इस ब्रैकेट के अंदर 0 1 और 2 रखने का मतलब क्या है कि जहाँ पे भी हमारे पास y है वहाँ हमें 0 1 और 2 रखना है, जहाँ पे भी हमारे पास t है वहाँ हमें 0 1 और 2 रखना है। फिर ऐसे ही सेम इसके अंदर करना है, मतलब चारों भागों के अंदर जहाँ पे भी हमारे पास चर पद है वहाँ हमें एक बार 0 रखना है, एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है। अब चर यहाँ पे y है तो हम y की जगह रख देंगे, इसमें हम t की जगह रख देंगे, इसमें हम x की जगह रख देंगे, इसमें भी हम x की जगह रख देंगे। सबसे पहले है y² - y + 1। अब इसमें हम पहले क्या रखेंगे, 0, तो हमने यहाँ y² की जगह 0 रख दिया। अब 0 का स्क्वायर किया तो 0 ही रह गया। यहाँ पे y की जगह 0 रखा, 0, यहाँ प्लस का 1 है तो प्लस का 1। अब ये दोनों इससे तो 0 बन चुके हैं, सिर्फ 1 हमारे पास बच गया, तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 1। फिर उसके बाद हम रखेंगे 1 रखेंगे तो हमने 1 का स्क्वायर किया, 1 ही हो गया। फिर यहाँ पे y है तो यहाँ ऐसे कैसा -1 आ गया। फिर यहाँ पे हमारे पास प्लस का 1 है, अब 1 में से 1 गया हमारे पास, ये हिस्सा तो 0 बन गया, और 0 में हमने 1 को जोड़ा तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 1। फिर उसके बाद हमने रखा 2। अब 2 का स्क्वायर का मतलब वर्ग का मतलब क्या होता है कि उसकी 2 बार गुना होती है, और जितनी भी उसकी शक्ति होती है ना, इसका मतलब उसकी इतनी बार ही गुना है। 2 की घात 3 का मतलब होता है कि 2 की गुना 3 बार है। 2 की घात 5 का मतलब 2 की गुना 5 बार है। तो यहाँ 2 की घात 2 का मतलब 2 की गुना 2 बार हुई है, तो 2 की घात 2 कितना होता है, 4। यहाँ पे -2, अब y है तो y की जगह में 2 रखना है। अब ये ऐसे का ऐसा 2 आ जाएगा, इसके आगे अगर माइनस है तो यहाँ भी हम माइनस लगा देंगे। फिर +1 ऐसे का ऐसा, वही पिछला काम करना
करना है आपको, जो प्लस के हैं दोनों, उन दोनों को जोड़ दीजिए। 4 और 1 5, अब प्लस का 5 आ जाएगा, माइनस का 2, 5 में से 2 गए 3, निशान हमेशा बड़े का आता ही है, तो प्लस का 3 हमारा आंसर आ जाएगा। जिसके आगे कुछ नहीं होता ना, मान लीजिए सिंपल 3 लिख रखा है तो इसका मतलब वो प्लस का है, और माइनस का होता है उसके आगे तो निशान आपको मिल ही जाएगा। दूसरे भाग में है 2 जमा टी जमा 2t स्क्वायर माइनस टी की घात 3। अब हमें 0 रखना है, तो ये 2 तो ऐसे कैसा रह जाएगा, टी की जगह हमने 0 रख दिया, ठीक है। 0 का स्क्वायर करके 2 से गुना किया, अब कितनी ही गुना कर दीजिए 0 के साथ, वो सारा ही 0 बन जाता है। और टी की क्यों, अब 0 को 3 बार गुना करेंगे तो भी वो 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे भी 0 है। बाकी के तीनों हिस्से 0 बन गए, सिर्फ और सिर्फ 2 हमारा आंसर बच गया। फिर उसके बाद हमें रखना है 1, अब 2 ऐसे का ऐसा, बिल्कुल ठीक है। फिर उसके बाद हमने टी की जगह रख दिया 1। अब यहाँ टी का स्क्वायर, देखिए 1 का स्क्वायर, 1 की गुना आप 1 बार कीजिए, 2 बार, 3 बार, 50 बार, कितनी बार कीजिए वो 1 ही रहता है। फिर उस 1 की गुना हमने 2 से की, तो यहाँ पे 2 का 2 ही रह जाएगा माइनस। अब 1 की घात 3, अब 1 की गुना आप 3 बार कर दीजिए तो भी वो 1 ही रहेगा। यहाँ पे हमारे पास 1 आ गया, तो जब हम इसको सोल्व करेंगे ना, ये बन जाएगा हमारे पास 2 + 1 और +2। प्लस वालों को आप जोड़ दीजिए, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 में से 1 गया 4, तो 4 हमारा आंसर हो जाएगा। हम 2 रखेंगे तो 2 की जगह 2 बिल्कुल ऐसे का ऐसा आ जाएगा, टी की जगह हमने 2 रख दिया, बिल्कुल ऐसे का ऐसा। अब टी स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 और 4 दूनी 8, तो यहाँ पे हमारे पास ये बन जाएगा 2 जमा 2 जमा 8, ठीक है। अब इस तीसरे का देखिए माइनस है, अब टी क्यूब, टी क्यूब का मतलब क्या होता है 3 बार गुना, तो टी की जगह हमें 2 रखना है, तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -8। तो अब ये वाला हिस्सा तो देखिए खत्म ही हो जाएगा, 8 में से 8 गया 0, तो 2 जमा 2 यानी कि 4 हमारा आंसर बच जाएगा। तीसरे भाग में px बराबर x की घात 3, अब इसमें हम 0 रखेंगे, 0 की घात 3 का मतलब 0 गुना 0 गुना 0, तो ये 0 ही रह जाएगा। फिर हम x की जगह 1 रखेंगे, तो 1 गुना 1 गुना 1, अब ये हमारे पास 1 ही रह जाएगा, क्योंकि 1 की कितनी ही बार गुना कर लीजिए। फिर जब हम 2 रखेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो यहाँ पे हमारा 8 आ जाएगा। फिर हमारे पास है x - 1 और x + 1। अब हम क्या करेंगे 0 रखेंगे, जब हम 0 रखेंगे ना तो 0 घटा 1 हमारे पास घटा का 1 ही रह जाएगा। अब जब इन ब्रैकेट के बीच में कुछ नहीं होता तो इसका मतलब गुना होता है। फिर 0 जमा 1, तो ये हमारे पास जमा का 1 ही रह जाएगा, 1 1 कम 1, प्लस का 1 और माइनस का 1, तो ये हमारे पास माइनस का 1 हो जाएगा। तो 0 रखने से हमारे पास आंसर आएगा -1। फिर हम जब 1 रखेंगे ना तो 1 में से 1 गया 0 आ गया। फिर उसके बाद आपको यहाँ आगे रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि 0 की गुना आप कितने ही बड़े नंबर से कर दीजिए वो सारा ही 0 बन जाता है। फिर भी आपको यहाँ क्वेश्चन सोल्व करने के लिए दिखाना पड़ेगा, तो आप रख सकते हैं। जब हम यहाँ रखेंगे तो 1 जमा 1 कितना हो जाएगा 2, 2 की गुना जब हम 0 से करेंगे तो हमारा पूरा आंसर ही 0 आ जाएगा। फिर उसके बाद जब हम 2 रखेंगे तो यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, 2 - 1, x की जगह में 2 रखना है अब की बार, 2 - 1 1 आ गया, बीच में गुना आ गया, 2 जमा 1, बीच में आ गया 3, 3 1 कम 3, तो यहाँ हमारा आंसर 3 आ जाएगा। तीसरा प्रश्न देखिए, सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। शून्यक यानी कि जीरोज, शून्य को इंग्लिश में जीरोज कहते हैं। अगर वो मान उस समीकरण के अंदर रखने से हमारा उत्तर 0 आ जाता है तो इसका मतलब वो उसका शून्यक यानी कि जीरोज है। अगर वो मान रखने से हमारा उत्तर 0 नहीं आता, 0 के अलावा चाहे कुछ भी आ जाए, प्लस का आ जाए, माइनस का आ जाए, बटे में आ जाए, कुछ भी आ जाए, तो वो हमारा शून्यक नहीं है। अगर 0 आता है तो ही शून्यक है। अब आगे समझाते हुए अगर मैं आपको जीरोज कह रही हूँ तो इस जीरोज का मतलब शून्यक है। चलिए क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। px = 3x + 1 ये हमें दे रखा है, ये हमारा फंक्शन है, हमारी इक्वेशन है और ये हमारी x की वैल्यू है। हम अगर x की जगह ये रखेंगे तो उससे अगर हमें 0 मिल गया तो जीरोज है, नहीं तो नहीं है। अब यहाँ पे हमने 3 ऐसे का ऐसा ले लिया, फिर x की जगह हमने रख दिया -1/3 और +1 था तो यहाँ पे भी हमारे पास +1 हो गया। फिर 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे ऊपर बच गया -1 और एक +1 और है, ये वाला जो +1 है ना ये, तो +1 से -1 कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास लास्ट में आंसर बचेगा 0, तो ये इसका जीरोज है। फिर सेकंड पार्ट है 5x - pi, x = 4/5, तो जहाँ पे भी x है ना वहीं वैल्यू रख दीजिए। 5 × 4/5 - pi, तो 5 से 5 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आंसर बचेगा हमारे पास 4 - pi, तो 4 - pi 0 के इक्वल तो नहीं है, तो इसलिए ये हमारे पास इसका जीरोज नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है px = x² - 1, x = 1 और -1। अब हमें यहाँ 2 पे चेक करना है, 1 पे भी और -1 पे भी, तो हम एक एक करके देखते हैं। पहले हम x की जगह 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, फिर -1 करेंगे तो 0 आंसर आ गया, इसका मतलब 1 तो हमारे पास जीरोज है। फिर हम -1 रख के देखते हैं। अब जब हम -1 का स्क्वायर करेंगे
तो -1 की मल्टीप्लाई -1 से करने के बाद हमें प्लस का 1 ही मिलेगा। बेशक यहाँ पे -1 है लेकिन स्क्वायर से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर प्लस -1, वही सेम पहले जैसे सिचुएशन बन गई, 1 - 1 0 हो गया, हमारा आंसर 0 मिल गया। तो अब इसके कितने शून्य हैं, कितने जीरोज हैं, सॉरी 2। तो यहाँ पे मैंने बताया था आपको पहले ही कि जितनी पावर होती है ना उतने ही जीरोज होते हैं। अगर यहाँ पे पावर 2 है तो जीरोज भी 2 ही होंगे। नेक्स्ट देखिए x + 1 x - 2, तो अब हमें यहाँ 2 पे चेक करना। देखिए -1 और 2 जीरोज हमारे पास हैं। अब हम एक एक करके रखते देखते हैं। पहले हम यहाँ पे रखेंगे -1। यहाँ पे जैसे ही हमने -1 रखा वैसे ही +1 से -1 कैंसिल आउट होकर 0 हो गया। अब 0 की मल्टीप्लाई हम किसी से भी करें, चाहे कितना ही बड़ा नंबर हो, वो सारी का सारा क्या बन जाता है, 0। तो -1 तो जीरोस हमारे पास बिल्कुल है। अब हम 2 चेक कर लेते हैं। जब हम 2 रखेंगे x की जगह तो 2 - 1 यहाँ पे तो 1 आ जाएगा, लेकिन 2 - 2 यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। तो अब 0 की मल्टीप्लाई हम 1 से कर रहे हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। तो इसलिए -1 और 2 ये दोनों भी क्या है, इसके जीरोस हैं। आगे देखिए px = x² और x = 0 हमें चेक करना है। अब जब हम x की जगह 0 रखेंगे और 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, तो इसलिए ये इसका जीरोस है। नेक्स्ट है px = lx + m और x की हमें वैल्यू गिवन है -m/l। ऐसे क्वेश्चन में बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। हमें l की जगह l ऐसे का ऐसा रखना है, कुछ नहीं करना। x की जगह जो वैल्यू है ना वो रख देंगे हम -m/l और फिर आगे हमारे पास है +m। अब देखिए l से तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा -m और प्लस का m। तो जब दो बिल्कुल एक जैसे होना चाहिए, वो कुछ भी हो, एक अगर प्लस का है एक अगर माइनस का है तो वो दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास l से l कटने के बाद -1 और +m बच जाएगा। ये दोनों कैंसिल आउट होकर हमें लास्ट में रिजल्ट देंगे 0। तो अब 0 आंसर आ गया तो सीधी सी बात है इसका 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद है 3x² - 1। x की हमें 2 वैल्यूज गिवन है, अब दोनों हमें चेक करनी है। यहाँ मैं आपको एक बात और बता देती हूँ कि जब हम अंडर रूट की मल्टीप्लाई अंडर रूट से करते हैं तो उस टाइम पे अंडर रूट खत्म हो जाता है। ये बात सिर्फ एक जैसे पे ही अप्लाई होगी। जैसे मान लीजिए हम √2 की मल्टीप्लाई √3 पे कर रहे हैं तो यहाँ पे वो अप्लाई नहीं होगा जो मैं आपको अभी बताने वाली हूँ। उसके लिए हमें √3 की √3 से ही करनी है, √2 की √2 से ही करनी है। देखिए जब भी अंडर रूट होता है ना उसकी पावर होती है 1/2। यहाँ पे मान लीजिए मेरे पास √3 है, इसके लिख सकती हूँ मैं 3 की पावर 1/2 हाफ। ठीक है, तो जब हम अंडर रूट का स्क्वायर करते हैं तो वो पावर ऊपर चली जाती है और इन दोनों पावर्स की आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। मल्टीप्लाई होने की वजह से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ बचेगा 3 की पावर 1। तो अब इससे देखिए अंडर रूट खत्म हो गया ना। जब हम √3 की मल्टीप्लाई √3 से करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 3 और उसका कारण होता है इस तरह से पावर्स का आपस में मल्टीप्लाई होना। आई होप समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। उसके बाद हमने जो क्वेश्चन में गिवन है -1/√3 वो यहाँ पे हम रखेंगे इसके अंदर जहाँ पे भी x है। 3 ऐसे का ऐसे आ जाएगा। x का स्क्वायर देखिए -1/√3 का होल स्क्वायर है तो हम ऊपर वाले का अलग स्क्वायर कर देंगे। 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। √3 का स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 3। मैंने अभी आपको बताया है क्यों आया है। और माइनस माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा। तो जब हम -1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो उस टाइम पे हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा +1/3। कहाँ से आया है ये मैंने आपको समझा दिया है। फिर उसके बाद 3 × 1/3 - 1 इस तरह से बन जाएगा। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 1 - 1 1 में से 1 गया 0, तो हमारा लास्ट में आंसर 0 बच गया। तो इसलिए इसका जीरोस है। अब हम चेक करते हैं 2/3। अब देखिए 2/3 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ऊपर वाले का अलग हो जाएगा। 2 का स्क्वायर होता है 4 और √3 का स्क्वायर हम अभी पढ़ चुके हैं होता है 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 4/3। तो अब इसलिए हम जब x स्क्वायर की जगह 4/3 रखेंगे तो उस टाइम पे क्या बनेगा 3 × 4/3 - 1। 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 - 1 हमारे पास 3 आ जाएगा। 0 नहीं आया है। 0 आएगा तो ही वो उसका जीरोस होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा 0 आंसर नहीं आया है। इसलिए -1/√3 तो इसका जीरोस है। 2/√3 इसका जीरोस नहीं है। फिर उसके बाद है 2x + 1 और हमें x की वैल्यू गिवन है 1/2। तो जो जहाँ पे भी x है वहाँ 1/2 रख देंगे। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर बाद में +1 है तो 1 और 1 2 हो जाएगा। अब आंसर कुछ भी हो, अगर 0 नहीं है तो उसका
जीरोज नहीं है। चौथा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्य ज्ञात कीजिए। तो पिछले में तो हमने चेक किया था कि शून्य यानी जीरोज है या नहीं है, अब की बार हमें निकालना है। तो शून्य निकालते कैसे, हम उस समीकरण को 0 के बराबर रखेंगे और सिर्फ एक तरफ हम x को रखेंगे, बाकी सारा दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो उससे हमारा शून्य आ जाएगा। सबसे पहले है x जमा 5। जब हम x जमा 5 को 0 के बराबर रखेंगे तो ये 5 दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। अगर प्लस का है तो माइनस का हो जाता है, माइनस का है तो प्लस का हो जाता है, गुना का है तो भाग में चला जाएगा और भाग में है तो गुना में चला जाएगा। ये प्लस का 5 है, दूसरी तरफ जाके माइनस का 5 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इस समीकरण के अंदर अगर हम x की जगह -5 रख देंगे तो हमारा आंसर 0 बन जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास -5 है और ये हमारे पास प्लस का 5 है। 5 में से 5 गया 0। आगे है x -5। अब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे तो ये माइनस का 5 है, दूसरी तरफ जाके प्लस का 5 हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा शून्य प्लस का 5 हो जाएगा। तो अब यहाँ अगर हम x की जगह 5 रखेंगे तो 5 में से 5 गया, यहाँ भी बिल्कुल सेम सिचुएशन है, 0 बन जाएगा। फिर उसके बाद है 2x जमा 5। अब जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे ना तो ये 5 दूसरी तरफ जाके माइनस का 5 हो जाएगा। फिर बचेगा 2x बराबर -5। अब ये 2x मतलब x हमें सिर्फ और सिर्फ x रखना है, बाकी सारे का सारा दूसरी तरफ लेके जाना है। तो अब इस x की गुना अब 2 से हुई है, ये गुना में है तो दूसरी तरफ भाग में चला जाएगा, मतलब हमारे पास x का जो मान आएगा वो -5/2 आ जाएगा। यहाँ पे हमारा शून्य -5/2 हो जाएगा। आप अगर चाहो तो आप इसको चेक भी कर सकते हो, जहाँ पे भी x है ना वहाँ पे जो वैल्यू आई है आप उसको रख दीजिए। अगर आंसर 0 आ रहा है तो इसका मतलब हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। 2 ऐसे का ऐसा हमारे पास उत्तर आया है -5/2 जमा का 5। अब 2 से 2 कट गया, ये माइनस का 5 है, ये प्लस का 5 है, तो अब ये दोनों भी कट जाएंगे क्योंकि -5 और प्लस का 5 का मतलब 5 में से 5 गया 0, तो यहाँ पे हमारा उत्तर 0 आ गया, तो ये इसका शून्य है। फिर आगे है 3x घटा का 2। जब हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, ये माइनस का 2 है, ये दूसरी तरफ जाके प्लस का 2 हो जाएगा और 3x बराबर 2 आ गया, तो ये 3 गुना में है इसके और दूसरी तरफ जाके ये भाग में हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2/3। तो जब हम x की जगह 2/3 रखेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा, ये इसका शून्य हो जाएगा। फिर है 3x। अब इसको ध्यान से देखिए थोड़ा सा, अब इसको हमने 0 के बराबर रखा, ये 3 इसके साथ गुना में है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो ये भाग में चला जाएगा। x का मान हमारे पास 0/3 आ गया। अब हम 0 के बटे में चाहे 1,00,000 लिख दें, कुछ भी लिख दें, कोई भी नंबर 0 हमेशा 0 ही रहेगा। तो यहाँ पे हमारे पास x का जो मान आ गया ना वो 0 आ गया। हमें 3x को 0 बनाना है। मैं x की जगह क्या रखूँ कि हमारा पूरा ही आंसर 0 आ जाए। मैं यहाँ 1 रखती हूँ तो ये 3 एकम 3 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ 2 रखूँ तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा। अगर मैं 3 रखूँ तो ये 3 3 हो जाएगा। अगर मैं माइनस का 1 रखती हूँ तो ये माइनस का 3 हो जाएगा। किसी भी सिचुएशन के अंदर इसका उत्तर 0 नहीं आएगा। सिर्फ और सिर्फ एक जगह आ सकता है जब हम x की जगह 0 रखें, क्योंकि 0 की गुना किसी के साथ भी करेंगे ना तो वो पूरा ही 0 बन जाता है। तो अब यहाँ हम x की जगह 0 रखेंगे तो हमें हमारा शून्य मिल जाएगा। आप इसको इस तरह से लिख सकते हो। उसके बाद है ax। ये भी बिल्कुल पिछले की तरह सेम ही है, बस यहाँ इसने 3 की जगह a दे दिया। अब वही काम करना है हमें। ax बराबर 0, ये दूसरी तरफ जाएगा तो 0/a बन जाएगा। अब 0 के बटे में कुछ भी हो सारा ही क्या बन जाता है, 0 बन जाता है। x बराबर 0, दूसरी तरफ गया तो 0/1, फिर ये 0/1 कुछ भी है तो ये 0 हो गया। इसके लिए हमारा यहाँ पे शून्य क्या हो गया, 0। मतलब हमें एक ही गुना किसके साथ करें कि वो पूरा ही 0 बन जाए, तो हम 0 से ही करेंगे उसकी गुना, तभी वो पूरे का पूरा 0 बनेगा। आई होप आपको सारे पॉइंट अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर अभी भी कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।